तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल टाइप का जो पिरामिड टाइप का बनता है, ठीक है, उस तरीके से कैसे निकालते हैं। हमने इससे पहले सीखा था कि एलसीएम के टाइप में जब हम निकालते हैं तो वो काफ़ी ईजी होता है। अब ये वाला भी तरीका हमें जानना है कि ये वाला तरीका कैसे निकालते हैं। ये भी बहुत आसान है, करते कैसे वो सब बताऊँगा। ये मैं मान के चलूँ कि आपने कभी भी प्राइम फैक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। सबसे पहले तो जानूँ कि प्राइम फैक्टर होता क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इन चीज़ों को समझ जाओगे तो उसके बाद ये आसान हो जाएगा आपको करना, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जो 24 है ना, ये आपका कंपोजिट नंबर है। बोलोगे कंपोजिट नंबर मतलब ये कि जब भी कोई संख्या खुद से और एक को छोड़कर अधिक नंबरों से कटे तो वो कंपोजिट नंबर होती है। उसके अलग अलग फैक्टर हों, जैसे कि इसका फैक्टर आप बताओगे तो फैक्टर मतलब जो जितनी संख्याओं से कटे उनको फैक्टर बोलते हैं। जैसे एक के पाड़े में आता है 24 और 2 के पाड़े में भी 24 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है, 12 से भी कट जाएगा, खुद 24 से भी कट जाएगा। मतलब इतने ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं इसके, 5-6 फैक्टर बन जा रहे हैं। लेकिन वही अगर मैं आपसे कहूँ कि दो कंपोजिट नंबर है या प्राइम फैक्टर, तो आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे कि किसके किससे कटता है। तो एक के पाड़े से कटेगा ये और एक खुद के पाड़े से कटेगा, मतलब 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं रहे इसके फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे, ऐसी संख्याओं को प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जो संख्या खुद से भी कट जाए और एक से भी कटे और साथ में किसी अन्य नंबर से भी कटे, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे ये कंपोजिट नंबर गिवन है, ठीक है। तो इन सब कंपोजिट नंबर का कैसे प्राइम नंबर निकालेंगे वो सब यहाँ पे हम सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नॉर्मल जैसे भाग देते हो वैसे भाग देना आपको। जैसे 24 है ना, तो अगर मैं 24 को कहूँ कि आपको भाग देना है, तो भाग देने का मतलब ये कि एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 24 को, तो कितना आएगा, किससे भाग दे रहे हो, 2 से। तो जो जिससे दे रहे हो वो यहाँ पे लिखो 2 पाई खींच के, ठीक है। और जितना आएगा वैल्यू वो यहाँ पे लिखो। जैसे 12 कहोगे 12, देखो भाई मैंने कहा कि 24 को भाग दो किससे, 2 से, तो एक बार जाएगा, ये 4 उतरा और 2 बार जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 12 जो है ना आप यहाँ पे लिखो और ये जितनी बार भाग ले जा रहे हो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, इतना के बाद ये जो 2 है ना, अब इसका आप और फैक्टर नहीं निकाल सकते। अब ये प्राइम हो चुका है। कैसे कि देखो, अब ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, तो इसको छोड़ दो अब। लेकिन ये जो है अभी ये कट सकता है किसी और भी संख्या, जैसे 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो इसको देखो, चलो अब इस वाली संख्या को बना लो फिर से जैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाया, इसको छोड़ दो अब क्योंकि अब ये नहीं कटेगा। अब 12 को क्या करोगे कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दो। छोटी संख्या फिर वही तरीका, जैसे 12 है ना, तो इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे लिखा, जितनी बार भाग गया और वैल्यू जितनी है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो सिंपल है, जैसे पिरामिड बन रहा है, बस यही करना है। अब ये 2 जो है ना आपका प्राइम फैक्टर है, ये अब छोड़ दो इसको, ठीक है। जो प्राइम आ जाए उसको छोड़ दो। अब ये कंपोजिट है, अभी ये खुद से भी कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है। तो इसको और लेके चलेंगे जब तक पूरी तरह से प्राइम ना हो जाए, तब तक ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आई 2 और वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। 2 का पारा 3 बार पढ़ोगे तभी तो 6 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें वैल्यू लिखनी है, मतलब ये कि 24 किसके बराबर है। तो अभी मैं इसको 24 लिखता हूँ, मैंने गलत कर दिया क्या, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, 24 है, ठीक है। इस 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी इसका मैं फैक्टर लिखता हूँ। देखो जो जो प्राइम है उन सभी को लिख दो। एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, एक ये प्राइम है, ठीक है। तो इन सब प्राइमों को यहाँ पे लिखो, 2 गुणते 2 गुणते 3 बार देना, 2, हाँ ठीक है, 3 बार और ये 3। अब इसको गुणा करके देख लो, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 24। देखो 24 के बराबर है ना। यही होता है आपका प्राइम फैक्टर, ऐसे बनाते हैं पिरामिड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन भी लगा सकते हो आराम से। तो सबसे पहले लिखेंगे सेकंड को, यहाँ पे 75 यहाँ पे लिखा। अब इसको बनाया ऐसे तीर। अब इसको 2 से भाग दे के देखो, तो 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है और मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बता रखा है
कि 5 जब लास्ट में हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 2 से नहीं कटती। 3 से कटेगा, सोच के देखो, 3 से बिल्कुल कटेगा। अब कैसे कटेगा, तो देखो यहाँ पे 75 है, मैं अगर मैं इसे 3 से भाग देता हूँ तो एक बार भाग जाएगा, सॉरी 2 बार ले जाएंगे, ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा, तो 1 हासिल, और ये 5 हो गया 15, ठीक है, तो ये 2 और ये 5 बार जाएगा, ठीक है, तो 15 है ना। तो यहाँ पे एक 3 लिखोगे, ये वाली संख्या यहाँ और ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मुझको बताओ 3 प्राइम है कि कंपोजिट है? प्राइम है, इसको छोड़ दो। अब 25 की पारी, 25 को ऐसे बनाओ। अब किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 के जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखो, ठीक, 5 से जाएगा। तो अब 5 के पारे में 5 कितने बार में आया? 25 कितने बार में आएगा? 5 बार में। अब मुझको सोच के बताओ कंपोजिट कोई बचा? ये मतलब सेम ही है, तो क्या ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटने वाला, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नंबर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 75 इज इक्वल टू जो प्राइम है उनको लिखो, 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 गुणते 5 और गुणते 5, ठीक। और इसको जब आप वापस गुणा करोगे तो यही 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आराम से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 84 इसी से अपने आप निकाल के दिखाओ, ठीक है। कोशिश करो, नहीं आता तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये है बिल्कुल आसान, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।